हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम तरंग पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा 2022 के ग्रामीण परिवेश से संबंधित प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए जा रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हमारा यह 22 नंबर का प्रैक्टिस है। आप लोग 21 जो वीडियो है प्रैक्टिस सेट के, यह प्लेलिस्ट में, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और वहां पर अन्य भी प्लेलिस्ट दी हुई है जिनमें से प्रीवियस ईयर के जो पेपर है हमारे सॉल्व कराए गए हैं। जीएस के ग्रामीण परिवेश के पूरे 4 पेपरों का दिया गया है और जो जीएस के पेपर थे उनमें 2 वीडियो उनके डाले गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 22। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जैव उर्वरक उत्पादक केंद्र स्थित हैं? 10, 17, 15, 20। तो सही उत्तर होगा 17। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा उर्वरक किसान खाद के रूप में जाना जाता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसका जो रासायनिक सूत्र है आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो पहले तो जान लीजिए कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन की ये शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? तो किसान और कल्याण मंत्रालय के द्वारा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा 2014-15 में यह योजना शुरू की गई थी। इसका सीधा सा क्या था कि पशुधन क्षेत्र में संधारणीय विकास को बढ़ावा देना था। क्वेश्चन नंबर 4, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए श्री शिवरमन की अध्यक्षता में की समिति में इनका गठन कब किया गया था? आप लोग जानते हैं कि 12 जुलाई 1982 को शिवरमन की इनकी संस्था, ये जो समिति बैठी थी, इनकी अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो यह जो समिति गठित की गई थी यह कब गठित की गई थी? तो उसका सही उत्तर होगा 30 मार्च 1979 को और 28 नवंबर 1979 को अपनी इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी और 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और 1921 की इसी समिति की अनुशंसा पर अनुमोदन के लिए संसद ने पास किया था, अनुमोदन दिया था और 12 जुलाई 1982 को यह संस्था अस्तित्व में आई थी। ये क्वेश्चन जो 12 जुलाई 1982 है ये तो एकदम पेड क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया। अगर यहाँ से कोई नया क्वेश्चन बन सकता है तो वो यही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आगरा, बरेली, मथुरा, कानपुर। तो इसका उत्तर होगा मथुरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 2010-11 और ये वैसे है क्या? तो ये है 50% अनुदान पर जो गेहूं और धान के संकर बीज, हाइब्रिड बीज किसानों को उपलब्ध कराना और साथ में सूक्ष्म पोषक तत्वों पर भी 50% का अनुदान देना था। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सैफई इटावा में। क्वेश्चन नंबर 8, आशा निम्नलिखित में से किसके प्रति जवाबदेह है? तो आशा है क्या? ये जो ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा है या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसकी डेट क्या है? 12 अप्रैल 2005 को ये चालू हुआ था। तो इसमें एक जो गांव स्तर पर कार्यकर्ता स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करेंगी तो उनमें था आशा, ये पद वहां से लिया गया है। तो ये किसके प्रति जिम्मेदार हैं? तो ये ग्राम पंचायत के प्रति जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत कहां से की गई थी? मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो सहज बिजली हर घर योजना, इसी को हम लोग सौभाग्य योजना बोलते हैं, सौभाग्य योजना। तो यह योजना मणिपुर से चालू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ऊर्जा गंगा का संबंध किससे है? गंगा नदी की सफाई, नदी जल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, पेट्रोकेमिकल पाइपलाइन। तो इसका सही उत्तर होगा या गैस पाइपलाइन से संबंधित है, या भारत के पूर्वी भागों के उद्देश्य में रखते हुए जो लक्ष्य है इसका पूर्वी भागों में सीएनजी वाहनों के लिए और पीएनजी पाइप नेचुरल गैस और कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस वहां तक इनकी पहुंच बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11,
अन्नपूर्णा योजना समाज के किस वर्ग के लिए लागू की गई है? अनपढ़ बच्चों के लिए, पेंशन प्राप्त वृद्ध नागरिकों के लिए, वृद्धावस्था पेंशन के पात्र वृद्ध नागरिकों के लिए, या किसानों की आर्थिक सहायता के लिए? तो यहाँ पर उत्तर नंबर इसका सी होगा कि वृद्धावस्था पेंशन के पात्र जो वृद्ध नागरिक हैं और उनको कोई आय का साधन नहीं है, आय का साधन नहीं है, और वो वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन, दुर्गेश पटेल, हीरालाल चौधरी, इनमें से कोई नहीं। तो ये है दुर्गेश पटेल। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति, और श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन, ये दो नाम आप लोग अवश्य याद रखिएगा। ये देखो यहां पर है कृषि। कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है? एक फसली वर्ष में एक फसल उगाना, एक फसली वर्ष में दो या उससे अधिक फसल उगाना, एक फसली वर्ष में एक फसल से कम उगाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा बी, एक फसली वर्ष में दो या दो से अधिक फसल उगाना युग्म, कृषि का युग्म पैदावार इससे का आशय इसी से है। और क्वेश्चन नंबर 14, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी दोमट मिट्टी होती है। आप लोग धान की जो दो संकर प्रजातियां या हाइब्रिड जो है, इनकी प्रजातियां आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। और ये दोमट मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। और 15 नंबर प्रश्न है, विश्वांसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विश्वांसी को एक कचवासी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को मालूम होगा कि हेक्टेयर जैसे देख लिया जाए सबसे बड़ी इकाई है क्षेत्रफल की, उसके बाद एकड़ हो जाता है, फिर उसके बाद बीघा हो जाता है, फिर उसके बाद बिसवा हो जाता है, बिसवा के बाद इसी तरह विश्वांसी है, कचवासी है, धुर है। तो ये इकाइयां हैं क्षेत्रफल मापन की। क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की घोषणा कब की गई थी? तो स्वामित्व योजना की घोषणा अप्रैल 2020 में की गई थी। इसमें इसका क्या उद्देश्य है कि गांवों में जो लोग स्वामित्व संपत्ति का कार्ड देना, आप लोग ये देखिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का कार्ड, प्रॉपर्टी कार्ड लोगों को देना, उनका मालिकाना हक उनको देना, जिससे कि विवादों की स्थितियां कम से कम हो सके या खत्म हो सके। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? अब ये पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। अब यहाँ पे ये देखो FCI, FWI और CWC, CWC, इनको देख के घबराना नहीं। अब देखो देखा इसी तरह दिया हुआ था पेपर में FCI और FDI, और ये है SWC और एक है CWC। तो FCI भारतीय खाद्य निगम हो गया, या राज्य स्तर पर भंडारण करती है खाद्य अनाजों का, या केंद्र स्तर पर करती है। और जो FDI हो गया, यहां देखने से ही लग रहा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो इसका यही उत्तर क्या होगा, यही शामिल नहीं है FDI। इसमें क्या होता है, जब किसी एक देश की कंपनी किसी दूसरे देश में निवेश करती है तो वो कहलाता है FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्वेश्चन नंबर 18, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? तो जनगणना 2000 के अनुसार लगभग 200 मिलियन यानी कि 20 करोड़। और उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए तो आप लोग बताइए कि इसका जनघनत्व कितना है? उत्तर प्रदेश का जनघनत्व इसका है 829 जनघनत्व है। भारत का कितना जनघनत्व है आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। और लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का कितना है? 912। भारत का कितना है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1962 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या होता है कि इसका उद्देश्य फिलहाल क्या है, लखनऊ में स्थित है। ये जो पारंपरिक कलाएं हैं इनका संरक्षण देने के लिए, इनमें पुरस्कार या प्रोत्साहन के लिए ये दिया जाता है। इसका संरक्षण यहाँ से पढ़ाई होती है। क्वेश्चन नंबर 20, कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाएगा? तो इस कार्यक्रम को एग्री उड़ान के नाम से जाना जाएगा। उत्तर होगा इसका एग्री उड़ान।
अब यह बेसिकली है क्या कि इसमें क्या है कि किसानों को हम लोग सरकार बिजनेस स्किल्स सिखाएगी। कैसे सिखाएगी पता नहीं, लेकिन सिखाएगी। और कृषि में नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि में नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे स्मार्ट खेती, पशुपालन, सप्लाई चेन टेक्नोलॉजी आदि हैं, जिससे किसान की आय दोगुनी हो सके। इन सब चीजों का बस यही है कि किसानों की आय को दोगुना किया जाए या उनका जीवन स्तर उठाया जाए। कुसुम योजना किससे संबंधित है? ये किसान ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित है। किसानों को सोलर पैनल लगाने की योजना थी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से इलाहाबाद में कौन सा मेला नहीं मनाया जाता? तो कुंभ मेला प्रसिद्ध है, माघ मेला भी मनाया जाता है, अर्धा मेला भी मनाया जाता है, वैशाख मेला है, ये वैशाख पूर्णिमा के दिन पंजाब में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? 1 अप्रैल 1937, 9 नवंबर 2005। तो ये देखने से ही लग रहा है 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया था। और इसका नाम जो वर्तमान नाम पड़ा था यह 24 जनवरी 1950 से इसका नाम पड़ा था। 24 जनवरी को स्थापना, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। अब उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी ले ली जाए थोड़ा कायदे से, तो इसमें होगा इसकी जो राजधानी थी ये 1935 से पूर्णतः राजधानी लखनऊ ले आई गई थी। और अगर 1921 डेट मिले तो यह आंशिक रूप से राजधानी थी। उत्तर प्रदेश राज्य का अगर पुनर्गठन पूछे तो 1 नवंबर 1956, और उत्तर प्रदेश का अगर विभाजन पूछे तो 9 नवंबर 2000। और राजकीय भाषा हिंदी कब बनी? तो 1947। और उर्दू को कब मान्यता दी गई? तो 1989 को उर्दू को मान्यता दी गई। और ये जो एक डेट आप लोग और सन याद रख लीजिए, 1938 में जो ये राजकीय चिन्ह था जिसमें एक वृत्त में मछली और तीर धनुष थे, या 1938 में स्वीकृत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, सामाजिक वानिकी का पहला प्रयोग कब किया गया था? 1975, 1976, 1970, 1978। तो 1976 में। यह बेसिकली वृक्षारोपण से संबंधित कार्यक्रम है। वृक्षारोपण से संबंधित कार्यक्रम। और विश्व बैंक द्वारा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। क्वेश्चन नंबर 24, मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 29 मई 2018, 30 मई 2016, 27 अक्टूबर 2017, 22 मई 2018। तो इसका प्रारंभ हुई थी 29 मई 2018 को। अब आप लोग एक ये डेट याद रखिए, 27 अक्टूबर 2017 को इस तिथि से यह प्रभावी थी। यानी कि ये भूतलक्षी प्रभाव, आप लोगों ने सुना होगा कि कोई योजनाएं भूतलक्षी प्रभाव से लागू हो रही हैं, प्रभाव में पहले से थी। और जो ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट की गई तो ये 29 मई 2018, और ये 22 मई 2018। आप लोग ये डेट याद रखिए कि ये क्या था कि इसमें मृत्यु पर, किसी व्यापारी की मृत्यु पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और दुर्घटना में पहले ये कितनी राशि थी? ये 5 लाख रुपए थी। किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख, अब इसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया। और 30 जून 2016 से इसका नाम बदलकर क्या रखा गया था? जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। अब राशि कितनी है किसी की मृत्यु पर दुर्घटना में? 10 लाख। पहले कितनी थी? 5 लाख। पहली बार गरीबी रेखा का निर्धारण किस पंचवर्षीय योजना के काल में किया गया था? तो गरीबी रेखा का निर्धारण ये किया गया था 6वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में। 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ का नारा वगैरह दिया गया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग इतनी कुछ और बता दें आप लोगों को कि इतनी जल्दी जल्दी हम लोग ये प्रश्न क्यों सॉल्व कर रहे हैं, कि हमारा उद्देश्य इसमें होता है कि बहुत ही कम समय में, कम से कम 10 से 15 मिनट, अधिकतम 15 मिनट के अंदर ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। 25 क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व कर सके। अब समय एग्जाम का 19 जून को है,
तो इसमें पढ़ने पढ़ाने वाली कोई बातें रह नहीं गई हैं। इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम अपनी नज़रों के सामने से देख सके, अगर हमारा कोई प्रश्न गलत होता है तो वह हमें जल्दी याद हो जाता है। इसी कारण इसमें हम लोग प्रश्नों की संख्या को ज़्यादा और समय बहुत ही कम मात्रा में रखना चाहते हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।